मैं आता हूं आपके पास रशीदी साहब। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हैं, बाबर से क्यों जोड़ने लगते हैं? अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो अब्दुल कलाम से जोड़िए, रिश्ता जोड़ना ही है तो बाकी किसी से जोड़िए। रिश्ता क्यों जोड़ना है ऐसे लोगों से? देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा। मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीह ये पढ़ते, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का, हम नहीं नाम लेते। औरंगज़ेब की तस्बीह भी यही पढ़ रहे हैं, हमने औरंगज़ेब की तस्बीह नहीं पढ़ी। एक बादशाह था, आया और चला गया। और बादशाहों का काम उस वक्त में, ये हिस्ट्री और तारीख़ में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहाँ भी, ये औरंगज़ेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया था? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो हाँ, लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ बताइए, सुन तो लीजिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब, सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाई, सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए, जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने, ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। जंगमबाड़ी एक जगह है बनारस में, सवाल पूछा, आप अपनी बात को 3 मिनट से रख रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना कृपया करके। मैंने सवाल पूछा, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अभी मैंने क्या बोला, रामकथा सुनाई दी सारी। चलिए, रामकथा सुना रहे हैं, सारी तो रामकथा इन्होंने कहा सारे बादशाह तोड़वाते। नहीं, मैं तोड़ा कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? भाई साहब, मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, सब बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब जो उस समय गलती करी थी वो गलती सुधारी जा सकती है। जो गलती जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती आप सुधारी जा सकती है। अच्छा, सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी? साजिद रशीदी आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है, जोड़ दिया मुसलमानों से औरंगजेब को, मुसलमानों को जलाया जा रहा है। मतलब है दिल की आरज़ू सुबह पे आ गई। जी जी, मैं एक मुसलमानों को चिढ़ाया जा रहा है। नहीं, ना इसमें चिढ़ाने की बात है, ना डराने की बात है, कुछ बातें फैक्चुअल है। और मैं 30 सेकंड, अगर कोर्ट में कोई मामला सब जुडिस है, उसका अहम बिंदु यह है कि जब तक कोई आदमी कोर्ट में मुजरिम साबित नहीं हो जाता, उसको मुजरिम नहीं कहा जाता। तो जब तक कोर्ट ये फैसला न दे दे कि ये काशी है, कौन मान रहा है? मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूं। आपको मुजरिम कौन मान रहा है? मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। देखो, आपने आधी सुनी नहीं और सवाल कर दिया। मैंने पूरी सुनी, मैंने पूरी कही, और अब पूरी कहूंगा। पूरी कहानी अब आप सुनिए, क्योंकि आपने बोला राम कथा, लेकिन मैं आपको राम कथा नहीं बताता, मैं आपको औरंगजेब के जो किताब मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ है वो बताता हूं। और सबूत है इसके, 27 जनवरी 1670 में औरंगजेब का फरमान था कि केशव देव मंदिर को तोड़ा जाए। रमजान के महीने में, के पाक महीने में बादशाह के आदेश पर यह मंदिर तोड़ा गया था। और मेरे पास पूरी टाइमलाइन मौजूद है, पेज नंबर 95-96 मसीरे आलमगीरी ट्रांसलेटेड बाय जदुनाथ। 10 सेकंड सुधांशु बोल रहे हैं कुछ। हम इन्होंने कहा बादशाह जो थे जिसके खिलाफ बगावत होती थी तो उसके मंदिर तोड़वा देते थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर गोलकुंडा में कितनी मस्जिद तोड़वाई? राजा कृष्णदेव राय ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? बताइए। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, वो कितने मंदिर तोड़े हिंदुओं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए महाराजा रणजीत सिंह ने कितनी मस्जिद तोड़वाई? साफ साफ बोलिए। एक ही मजहब के लोग तोड़वाने में विश्वास रखते थे, हम तोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे, हम सबको जोड़ने में विश्वास रखते थे। शिवाजी नहीं होती तो काशी क्या होती आज? एक लाइन मैं पूरी पंक्ति बता देता हूं जो मैं पहले भी बोल चुका हूं। अटल जी ने अपनी कविता लिखी थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी लाइन थी, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसलिए तुलना समाज जी 20 सेकंड आपका दिन 20 सेकंड जी देखिए, आप 6ठी सदी को पढ़ लीजिए। 6ठी सदी ईस्वी जो है
उसमें कितने हिंदू राजा आपको ऐसे मिल जाएंगे जब वो दूसरे हिंदू राजा पर आक्रमण करते थे तो अपनी जीत जब तक सुनिश्चित नहीं मानते थे, जब तक उनके मंदिरों को और मठों को नहीं तोड़ देते थे। कहां लिखा है? विष्णु शंकर जैन और उनके पूज्य पिताजी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यह सामान्य लड़ाई नहीं है जो यह परिवार लड़ रहा है। शायद हिंदू पक्ष का भार यह जैन परिवार अपने कंधों पे लेकर लड़ रहा है। तो आपसे मेरा स्पष्ट सवाल है, और उल्लेखनीय बात यह जैन है, यह भी माइनॉरिटी है जी, और ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली माइनॉरिटी है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स देने वाली माइनॉरिटी है, और इनकी तरह नहीं। अरे अगर देश भर के जैन अपना पैसा इकट्ठा कर ले तो पाकिस्तान की जीडीपी निकल आएगी। सच तो ये है, जबकि ये सच्चाई बता रहा हूं मैं कोई रियासत नहीं थी। ये सुल्तान आलम, हुजूर नवाब, भोपाल के नवाब थे, आज कहते कुछ नहीं रह गया। इनसे सीखो मेरे भाई कि कैसे विष्णु शंकर जैन सच क्या है? देखिए सच ये है, मैं आपको एक बात कह देता हूं, और जो बात मुझे आज यहाँ पे लगी, यहाँ पे रशीदी जी ने कहा कि जिसने जिसने बगावत की उनकी मंदिर तोड़वा दी गई। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश में ये समाज एक लीगल बगावत शुरू कर चुका है उन सारी जगहों पे जहां जहां हमारी मंदिर तोड़ी गई है, और ये लीगल बगावत जारी रहेगी कोर्ट के माध्यम से उन सारी जगहों पे जहां पे हमारे आराध्य, हमारी आस्था के स्थल को तोड़ के वहां पे बर्बरपुर तरीके से मस्जिद बनाने का काम किया गया। तोड़ा नहीं, उसकी मूर्तियां सीढ़ियों में दबा दी कि जब वो नमाज पढ़ने जाए कुचलते हुए जाएं। अगर इस मानसिकता को कोई सपोर्ट करता है तो एक लीगल बगावत इस देश में शुरू करने का काम हम लोग कर चुके हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कृष्ण जन्मभूमि का इतिहास पढ़ लीजिए। राजा बीर सिंह बुंदेला ने 1618 में 33 लाख रुपए की कॉस्ट से उसको बनवाया था। 1670 में जैसा आपने बताया औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया, वहां पे माई मंदिर को ध्वस्त कर दिया। 1770 में मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन उस एरिया को जीता, और अमीर जी 1815 में राजा पट्टीमल ने ब्रिटिश सरकार से 13.37 एकड़ जमीन ऑक्शन परचेज में खरीदी। आपने इस देश में कोई ऐसा केस देखा है क्या जहां पे टाइटल किसी एक के पास हो और कब्जा किसी और के पास हो? टाइटल इज विद द डेटी, टाइटल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और 2.5 एकड़ में कब्जा करके बैठे। ये अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि साहब वफ कब हुआ, जरा वफ डीड दिखा दीजिए, साहब यहां पे आपको किसने टाइटल दिया जरा बता दीजिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ये जो टाइटल सेल डीड हुई थी, ऑक्शन परचेज हुआ था, इसके खिलाफ 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ। 1875 में जो मुस्लिम पक्ष हार गया, 1944 में लिटिगेशन हुआ जो मुस्लिम पक्ष हार गया। बोल रहा हूं फ्रंट लाइन डिफेंस है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मेरा फ्रंट लाइन डिफेंस है सर। इतने सर्वे करवाओगे देश का हाल क्या होगा? आप तो 3 से 4 हजार जगह सर्वे करवाना चाहते हो। बात नहीं करनी चाहिए पूरे देश के अंदर जो केस के फैक्ट्स हैं, और 3 से 4 हजार जगह नहीं, अभी तो 2 जगह की बात उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। करनी चाहिए। अगर सर्वे में वहां पे अगर उस सर्वे में शेषनाग की आइडल नहीं मिलती है, शेषनाग के चित्र नहीं मिलते, तो क्या दिक्कत है? उस एक्ट के बाद सर्वे में ये गलत है सर, एक करके सिंबल नहीं मिलता तो क्या दिक्कत है? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, ज्ञान बात प्रोग्रेसिव होने की है। और जब सर्वे हुआ बात प्रोग्रेसिव होने की है, एक करके कि ये हिंदू मंदिर का स्थल है। उसी तरह से जब ये सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आएगी कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। इसीलिए देवकीनंदन जी, शोएब जमाई, मेरा पॉइंटेड सवाल ये है, मैं सबूतों की बात करता हूं, और उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग है, उसके वहां के दस्तावेज है कि मंदिर के पक्ष आज भी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो है उसके पास आज भी जमीन का मालिकाना हक उसके पास है। आप मुझे बताइए क्या